चारित्रिक मूल्यों के कारण हमारा देश भारत पूरे विश्व में ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वास्तव में भारत का अतीत गौरवशाली था, केवल अपने लिए नहीं अपितु समग्र विश्व के लिए एक जीवंत आदर्श था। अपने उज्जवल चरित्र और तेजस्वी चित्रण से संपूर्ण संसार को हमने प्रभावित कर रखा था। उसी प्रभाव का चित्रण महर्षि मनु की वाणी से प्रतिध्वनित हुआ था। एतत् देश प्रसुतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। भारत एक महान देश था, भारत एक दर्शन था, भारत एक आदर्श था, भारत एक वैभव था। भारत की संस्कृति विश्व में सर्वोपरि थी, जीवन का सौंदर्य था, सुंदर जीवन जीने का हमें गौरव था, हमारी मर्यादाएं थी। अहिंसा और करुणा का मार्ग विश्व को भारत ने दिया था। अहिंसा, दया, सत्य, ईमानदारी, न्याय जैसे जीवन मूल्य हमारे आदर्श थे, इसलिए भारत विश्व गुरु था। भारत के चरित्र संपन्न विद्वानों से भूमंडल के समस्त मानव अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा लेते थे। मनु का कथन कोई गर्वोक्ति ही नहीं, अपितु उस कालखंड की स्थिति का सही चित्रण, सही मूल्यांकन है। अतीत के उस सुनहरे चित्रण के समक्ष वर्तमान भारत का जीवन देखते हैं तो आज भारत घोटालों का देश जाना जाता है। आज का व्यक्ति मेरे और मेरेपन में जल रहा है, स्वार्थी होकर देश की बर्बादी कर रहा है, धन से वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आचरण में खोखला हो रहा है। जो देश धर्म और सदाचार का मार्ग दुनिया को देने वाला था, आज कहां से कहां जा रहा है। हमारे तीर्थ अच्छे हैं, मंदिर अच्छे हैं, भवन अच्छे हैं, किंतु पूंजी, पद, प्रतिष्ठा के चक्कर में व्यक्ति नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है। इस चक्कर में गलत कारनामे करने में भी हिचकिचाता नहीं है। केवल उसका प्रयास यह है कि येन केन प्रकारेण पद और धन संपत्ति प्राप्त की जाए, क्योंकि वर्तमान समाज में सम्मान इसी से होता है। आज का मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थ, शारीरिक भोग और हीन मनोग्रंथियों से इस प्रकार लिप्त हो गया है कि उसकी विराटता, उसके अतीत आदर्श और अखंड चारित्रिक भावना सब कुछ लुप्त सी हो गई है, गायब हो गई है। अर्थतंत्र की प्रधानता में नैतिकता और प्रामाणिकता की नीति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सुख समृद्धि के साधन बढ़े हैं, खाद्य और उद्योग की दृष्टि से प्रगति हुई है, तकनीकी में हम किसी से पीछे नहीं हैं, आर्थिक विकास की उचित स्थिति बनी है, किंतु मानव के चरित्र का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे विकास की कोई ठोस योजना भी नहीं है, केवल बातें ही होती रहती हैं। आज हिंसा, झूठ, बेईमानी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, मक्कारी, कालाबाजारी, डकैती, बलात्कार खुलेआम बढ़ रहे हैं। जब हमारी दृष्टि व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता पर जाती है तो सब आपाधापी में संलग्न है। जीवन मूल्यों की रक्षा, कर्तव्यनिष्ठा, शालीनता की आज आशा रखना कठिन प्रतीत हो रहा है। राजनीति में अपराधीकरण से सब चिंतित हैं। राजनीति में धर्म नीति होनी चाहिए, किंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज तो धर्म नीति में राजनीति पनपती जा रही है। मतों, पंथों, संप्रदायों, जातियों एवं आग्रह दुराग्रह के नाम पर आज समाज विभाजित होता जा रहा है। आज का व्यक्ति इतना अधिक भौतिकवादी हो गया है कि उसे सदाचार व नैतिकता को धारण करना आडंबर और अंधविश्वासों का जाल प्रतीत हो रहा है। एक व्यापारी स्वयं तो व्यापार में मिलावट कर रहा है, किंतु घर और समाज में सत्यता और ईमानदारी का समर्थन कर रहा है। एक तरफ तो भाई से घृणा, निर्दयता और बदले की भावना है, किंतु दूसरी ओर तीर्थ यात्रा कर रहा है। आज का मनुष्य धर्म के नाम पर बहुत पैसा बहा रहा है, किंतु धर्मात्मा नहीं बन पा रहा है। राजनेता
बड़े से बड़ा झूठ बोलने में कतराते नहीं हैं, किंतु अपने भाषण में राष्ट्र प्रेम, सेवा और सत्यनिष्ठा की बात करते हैं। राजनीति का तो ये हाल है कि सिद्धांतों से किसी का सरोकार नहीं है, केवल सत्ता प्राप्त करना है। आज सारा देश भ्रष्टाचार की गंगा में गहरी डुबकी लगा रहा है। धर्म नेता भी उपदेश के माध्यम से सजग और सतर्क कर रहे हैं, किंतु केवल सुनाने तक सीमित हैं, उनका भी प्रभाव नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? ये एक विचारणीय प्रश्न है। सदाचार व नैतिक मूल्यों में कट्टरता होनी चाहिए, किंतु आज तो जाति, मत, पंथ, संप्रदाय में कट्टरता बढ़ती जा रही है। केकड़े की तरह से दूसरे की टांगें खींचकर उसे पीछे धकेला जा रहा है। व्यक्ति ईर्ष्या के विकार से इतना ग्रसित है कि दूसरों के प्रतिष्ठा के महल को गिराकर उनके खंडरों पर अपनी प्रतिष्ठा के भवन का निर्माण करता जा रहा है। गुप्त काल का वह स्वर्ण युग जब लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, चाणक्य जैसा भारत का प्रधानमंत्री कुटिया में निवास करता था, व्यक्तिगत चर्चा करता है तो शासन के तेल का दीपक बुझाकर घर के तेल का दीपक जलाकर चर्चा किया करता था। कैसा उच्च आदर्श था। आज हम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, दयानंद, गांधी की जय जयकार तो करते हैं, किंतु उनके आदर्शों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कटु सत्य यह है कि हम उनके आदर्शों को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। ये नाटक और खोखलापन नहीं तो और क्या है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महापुरुषों की रीति, नीति और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। आज का व्यक्ति उसका रूप कुरूपता में बदलता जा रहा है। विरोधाभास इतना बढ़ गया कि मानव के व्यक्तित्व के दो रूप ही नहीं अपितु अनेक रूप दृष्टिगत हो रहे हैं। मन में कुछ है, वचन में कुछ और है तथा कर्ता कुछ और ही है। विचित्र स्थिति है। धर्म क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आज इस साहित्यिक संकट को मिटाने वाला कोई बाहर से आने वाला नहीं है। हमारी मानसिकता, हमारी सोच में बदलाव लाना होगा। समग्र रूप से बदलाव की आवश्यकता है। साहित्यिक संकट आज जंगल की आग बन गई है, जो कि एक घड़े से नहीं बुझाई जा सकती है। इसके लिए समग्र क्रांति की आवश्यकता है। हर प्राणी में पवित्र आचरण, निष्काम कर्म और सात्विक स्नेह की जरूरत है। आज विचार और आचार के समन्वय की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से सत्य, सदाचार, संतोष, दया, सरलता, सहयोग, सहानुभूति, साहस, स्नेह, सेवा आदि बिंदुओं को समझाकर आत्मसात कराने का प्रयास करना होगा। नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अलावा योग्य विद्वानों, संतों, धर्म गुरुओं के समय समय पर व्याख्यान कराने का प्रयास करना होगा। मानव धर्म से संबंधित सामग्री का प्रदर्शन, धार्मिक पुरुषों और महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन किया जाना होगा। सदाचार और नैतिकता युक्त धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य करना होगा। नैतिक और प्रामाणिक जीवन के लिए कर्तव्य परायणता, कर्तव्यनिष्ठा, पूज्य जनों के प्रति सम्मान की भावना भावी पीढ़ी में भरनी होगी। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा, घृणा, हिंसा, स्वार्थपरता, रिश्वतखोरी इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी सीमा नहीं है। हिंसा, बलात्कार, डकैतियां, लूट खसोट, ऑनलाइन ठगी इतनी बढ़ रही है कि जगत गुरु भारत का चित्र ही गायब है। ऐसा लगता है कि इतिहास का वह घटित सत्य नाटकों की गाथा मात्र बनकर रह गया है। आज भावी पीढ़ी को पाश्चात्य अंधानुकरण से मुक्त करके भारतीयता के भाव जागृत किए जाने होंगे। तभी यह भावी पीढ़ी आगे चलकर देश में फैले अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार आदि के विरोध में बड़े ही साहस के साथ आवाज उठा सकेगी। साहित्यिक संकट मिटाने हेतु राजनेताओं और धर्म नेताओं का भी दायित्व है। शिक्षक का दायित्व ही प्रमुख है। शिक्षक यदि स्वयं आदर्श, नैतिक और चारित्रिक गुणों से युक्त है तो ही उसका उचित प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा पर उपदेश कुशल बहुतेरे से प्रयोजन सफल नहीं हो सकता। स्कूल कॉलेजों में ही अनुदारता, असहिष्णुता, पक्षपात, शत्रुतापूर्ण प्रतिद्वंद्विता के भाव अंकुरित होते हैं। अतः शिक्षक जातीयता
और सांप्रदायिकता के दोष से मुक्त हो, तभी उसका प्रभाव पड़ सकता है। धर्म गुरुओं का परम दायित्व है कि वे स्पष्ट उद्घोष करें कि वे किसी से व्यक्तिगत लगाव नहीं रखेंगे, तुष्टीकरण की नीति को त्याग कर तटस्थ रहकर नैतिकता का अभियान चलावें। समाज और परिवार के लोगों का भी यह दायित्व है। यदि घर का मुखिया सदाचारी और नैतिक गुणों से युक्त रहे तो परिवार नैतिक और प्रामाणिक बन जाएगा। माता पिता की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। आज उपदेश से अधिक आचरण की आवश्यकता है। अतः नेताओं को, अधिकारियों को और शिक्षकों को नई पीढ़ी के लिए चारित्रिक शिक्षा अपने आचरण से देनी होगी, तभी देश का चारित्रिक संकट मिट सकेगा, अन्यथा यह संकट बढ़ता ही चला जाएगा। जब प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख, चिकित्सक, शिक्षक और विद्यालय, महाविद्यालय, पुलिस, न्यायालय तथा सभी उच्च अधिकारी सजग और सतर्क रहते हुए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से समय पर अपने कार्य का संपादन करेंगे तो अधीनस्थ कर्मचारी स्वतः ही नैतिक बन जाएंगे। सदाचारी व धर्मात्मा राजनेता ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं और सरकारी तंत्र से भी कठोरता का बर्ताव करके परिवर्तन ला सकते हैं। ये तभी होगा जब स्वयं मर्यादित जीवन जीते हों तथा उनके अंतर्गत सभी कार्यकर्ता भी नैतिक गुणों से ओतप्रोत हों। इति ओम सम।